नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड करें, थोड़ा संभल कर ट्रेड करें। एक नमूना तो आपको बाजार दिखाई चुका है। अच्छी बढ़त के बाद खुलने के बाद एकाएक तेज गिरावट वापस निफ्टी पे आई और यही इंडिकेशन आज हो सकता है आपको दिन भर में वापस और भी देखने को मिले। इसलिए कोई भी एवरेज करने से पहले रुके, एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। अब मार्केट के लिहाज से एक बार लेवल्स देख लेते हैं, कहाँ पे कौन कौन सा इंडेक्स अभी चल रहा है। आपके सामने मिड कैप इंडेक्स जो थोड़ी देर पहले लाल निशान में आ गया था। स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऊपरी स्तर से करीब 150 पॉइंट टूट चुका है। अभी वो भी किसी तरह से वापस हरे निशान में लौटा है। सेंसेक्स अब 125 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। आज सुबह जब बाजार खुला था, ज़्यादातर इंडाइसिस बढ़त के साथ थे। एडवांस डिक्लाइन भी बेहतर था, उसमें करीब 48 शेयर बढ़कर चल रहे थे निफ्टी के 51 में से। लेकिन बाद में धीरे धीरे स्थिति खराब होती गई। रियल एस्टेट से जुड़े हुए शेयर्स के अंदर हमने तेज गिरावट आते हुए देखी है। सुमित बागड़िया इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले एक बार उनसे निफ्टी का आउटलुक ले लेते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी भी सामने है और अपनी स्क्रीन पर आप एक पोल भी देखेंगे जहां पे अलग अलग एक्सपर्ट्स का रेशो आपको बताया जाएगा कि कहां पे कितनी रेशो में डेरिवेटिव एक्सपायरी का गेस किया जा रहा है। लेकिन पहले सुमित से एक बार निफ्टी का व्यू लेते हैं और उसके बाद सवाल जब के सिलसिले को भी शुरू करेंगे। सुमित, शुक्रिया समय देने के लिए। ओवरऑल मार्केट्स पर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? ये पोल से पहले, माफ़ कीजिए, एक्सपायरी से पहले कुछ मोमेंटम दिखेगा बाजार में? हाय, गुड मॉर्निंग डिम्पी। गुड मॉर्निंग। वेल डिम्पी, देखिए मार्केट्स के अंदर ओवरऑल दबाव बना हुआ है और स्ट्रक्चर तो वीक ही चल रहा है निफ्टी का। और आप देखो तो ऊपरी लेवल से हमको दबाव देखने को मिल भी रहा है। आई थिंक 8030 का लेवल है फिलहाल निफ्टी के लिए, जिसके ऊपर ब्रेक करने पे हमको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तेजी का वर्ड मैं फिलहाल यूज नहीं करूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर मंदी का बना हुआ है और स्ट्रक्चर को देखते हुए ये लगता है कि शायद निफ्टी एक बार नीचे में 7800 7700 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। प्योरली ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आज किसी ने ट्रेड करना है तो यहाँ प्रेजेंट लेवल्स पे या तो सेल इनिशिएट करें, या कोई पुल बैक मिलता है थोड़ा सा 20-30 पॉइंट ऊपर में तो सेल इनिशिएट करें। 8030 का स्टॉप लॉस और नीचे में टारगेट 7900 7880 तक के हमको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। जी, आपकी तमाम क्वेरीज हम शामिल करेंगे शो में। सुमित बागड़िया ऑलरेडी मौजूद हैं, कुछ ही देर में राजेश अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। कई सारे सोर्सेज हैं जिसके जरिए आप शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप फोन लाइन के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। 2 नंबर्स हैं हमारे। एक टोल फ्री नंबर है 1800-3545, दूसरा नंबर है 01204258-237। फेसबुक के जरिए भी अपने सवाल आप हम तक पहुंचाइए। जी बिजनेस पेज पर जाइए और वहां पर अपनी क्वेरीज को पोस्ट कीजिए और साथ ही आप हमें SMS भी कर सकते हैं। शेयर लिखिए, अपना सवाल लिखिए और उसको सेंड कर दीजिए 57575 पर। कुछ क्वेरीज शो में शामिल करेंगे। इनफैक्ट आप राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले क्विक कमेंट राजेश का भी ले लेते हैं। राजेश, आज भी मार्केट की शुरुआत अच्छे नोट पर हुई। 8000 के लेवल को रिगेन करने की कोशिश की निफ्टी ने, लेकिन टिक नहीं पाया। अब सवाल ये है कि यहाँ से और कितना पेन आपको नजर आ रहा है? देखिए, एग्जैक्टली कितना पेन है ये बोलना मुश्किल है, लेकिन ये बात तय है कि ये जो पेन है सिर्फ हमारे भारतीय बाज़ारों में ही नहीं है। अगर आप देखें तो विश्व भर के कई बाज़ारों में इस तरीके की सेलिंग चल रही है आफ्टर ट्रम्प की विक्ट्री। और हमारे यहाँ तो डीमोनेटाइजेशन का जो इफेक्ट है उसमें, जैसे कहते हैं करेले पे नीम चढ़ा वाली हालत हो गई है, उस हिसाब से पैनिक सेलिंग हो रही है। कई जगह जो है वो मार्जिन फंडिंग के सौदे कट रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि ये जो गिरावट है, जो हम पहले बात कर रहे थे कि गिरावट में ख़रीदारी का मौका, तो ये मौका है एक ख़रीदारी का। अगर आप 3 से 6 महीने का नज़रिया रखते हैं अच्छे स्टॉक में, बिल्कुल बाइंग करें। हो सकता है यहाँ से निफ्टी 100 पॉइंट 150 पॉइंट और निकल जाए, बट मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक बाउंस बैक बहुत लाजमी है, जो आज नहीं तो कल 2 दिन बाद आना है। बिल्कुल। इस बीच कुछ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपना सवाल पूछने के लिए। विकास हैं फतेहाबाद से। विकास नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। ICICI प्रूडेंशियल पे इनका सवाल है। अभी इनसे फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया इनका, लेकिन इनके पास 44 शेयर है सुमित और 334 की खरीदारी है। नो डाउट शायद टेक्निकल चार्ट पर्याप्त नहीं होंगे इसके बारे में बोलने के लिए, क्योंकि रीसेंट लिस्टिंग है। लेकिन फिर भी जितने भी चार्ट ड्रॉ हुए हैं उस हिसाब से आपको लगता है कि एक बार इसमें बने रहें, क्योंकि इनकी अब जो बाय रेट है वो 300 साढ़े 300 के आसपास की बन रही है। देखिए, ये स्टॉक के अंदर ओवरऑल अगर हम लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन लेंगे तब तो स्टॉक के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब शॉर्ट टाइम होराइजन में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक बार थोड़ा सा दबाव देखने को मिले और स्टॉक शायद प्रेजेंट लेवल से और 7 से 8 टके की करेक्शन दिखाए, जिसके अंदर स्टॉक नीचे में 270 या फिर शायद हो सकता है 260 के लेवल्स भी हमको दिखा सकता है। बट ओवरऑल अगर लॉन्गर टर्म होराइजन रखेंगे तो ये स्टॉक अच्छा है और आने वाले कुछ महीनों में ये स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ऊपर में इमीडिएटली 315 के लेवल्स के बाद ये इसमें एक तेजी चालू करेगा, जिसके अंदर ये 330 से 350 के लेवल्स दिखाएगा। 3 से 4 महीने का टाइम देना पड़ेगा। लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से स्टॉक अच्छा है, होल्ड की सलाह रहेगी। जी,
राजेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है कोलकाता से। राजेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्ते, मैंने MCX ले रखा है 100 पीस 1305 पे जी। तो मैं 6 महीने होल्ड कर सकता हूँ, क्या इसका फ्यूचर क्या रहेगा? ठीक है, आपको कमेंट्स दिलवा देते हैं। राजेश, MCX पर क्या सलाह होगी आपकी? 1305 की खरीद है, 1246 पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट की कमजोरी में भी शेयर ने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है, थोड़ा सा नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन 6 महीने के नजरिए से क्या स्ट्रेटेजी आप रेकमेंड कर रहे हैं? देखिए, इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी अगर स्टॉक ने बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं झेली है तो ये अपने आप में इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 85% के आसपास जो भारत का कमोडिटी फ्यूचर्स का मार्केट है वो MCX पर है। इस तिमाही में नतीजे भी देखें तो 23% के आसपास का जंप देखने को मिला है। मुझे लगता है फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है पोर्टफोलियो में रखने के लिए। बिल्कुल बने रहें, चूँकि इनका नज़रिया 6 महीने का है। बिल्कुल कंटिन्यू करें और रोज़ की उथल पुथल पर नज़र न डालें। ठीक है, एक SMS हमको मिला है संतोष का, बेंगलुरु से भेजा गया है। ये 50 शेयर इनके पास है मदरसन सुमी के और 319-320 की खरीद है। क्या किया जाए सुमित, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी मदरसन सुमी पे? देखिए, मदरसन सुमी में हमें ऑलरेडी एक दबाव देखने को मिल चुका है। स्टॉक अभी एग्जैक्ट 200 DMA के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक में भी 3 से 6 महीने का होराइजन अगर रखता है तब तो स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। 284 के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ये स्टॉक में शायद शॉर्ट टर्म में मार्केट्स में दबाव देखने मिला तो इसमें दबाव देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल ये स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। ये स्टॉक ऊपर में इमीडिएटली 300 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसे ही क्रॉस करेगा उसके बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम, फ्रेश तेजी स्टार्ट होगी, जिसके अंदर स्टॉक 330 से 340 तक के लेवल्स इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है 3 से 4 महीने का टाइम होराइजन इनको मिनिमम लेके चलना पड़ेगा स्टॉक के लिए। होल्ड की सलाह रहेगी। 3 to 4 मंथ्स का व्यू लेकर आपको होल्ड करने की सलाह है मदरसन सुमी। एक और कॉलर है, भारत है हमारे साथ सतारा से। भरत नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना। मैडम, हमें तो NBCC और SBI में हम निवेश करना चाहते हैं। क्या टाइम होराइजन होगा आपका? लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है राजेश, अभी आप कह भी रहे थे कि ये सही समय है लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करने का। 2 स्टॉक्स भी इन्होंने चुन लिए हैं, SBI और NBCC। क्या करना चाहिए? बिल्कुल निवेश करें, क्योंकि अगर आप एक एक करके लूँ तो NBCC को अगर आप देखें तो बहुत ही उम्दा ऑर्डर बुक है। जहां दूसरी रियल एस्टेट कंपनियां डेट में जूझ रही हैं, ये डेट फ्री कंपनी है। और सबसे बड़ी बात कि सरकारी कंपनी होने के कारण से कई सरकारी ठेके मिलने में हो सकता है कि इनको थोड़ा सी प्रोमिनेंस मिले। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है इस कंपनी में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। जहाँ तक स्टेट बैंक का सवाल है, इस वक्त जो डिमोनेटाइजेशन स्कीम चल रही है उससे जो लिक्विडिटी आएगी, प्लस जो इन्होंने अपने NPAs को सफाई करी है, इन सब चीज़ों की जो असर है वो आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में बिल्कुल देखने को मिलेगा। दोनों ही अच्छे स्टॉक है, दोनों में खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, किरण भंडारी हमारे साथ है मुंबई से। किरण नमस्कार। पहले शायद आप भूषण स्टील पे कुछ पूछना चाहते थे, वो ट्रेड आपने क्लोज कर दिया क्या? I booked my loss of 7 rupees per share and I exit. अच्छा, अभी आप किस पे पूछना चाहते हैं? मेरा पंजाब नेशनल बैंक है, मेरे पास 5000 शेयर्स है at the rate of 142. Shall I hold or sell? ठीक है, अब 5000 शेयर है आपके पास 132 के रेट के? 142, हाँ 142 है। ठीक है, मैं थोड़ा करेक्ट ही रहा हूँ। ठीक है, सुमित क्या किया जाए? 142 पे 5000 शेयर हैं। नो डाउट अच्छे शेयर्स को कलेक्ट करने का समय होता है, इसलिए मैं इनके वॉल्यू पे नहीं जाऊंगा जो उन्होंने 5000 शेयर मेरे को बताए हैं। लेकिन क्या 142 ये प्राइसिंग ठीक है? कौन से वाला स्टॉक का नाम? पंजाब नेशनल बैंक, PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ओके, देखिए PNB के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। PNB स्टॉक अच्छा है और अभी जो डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है वो PSU बैंकिंग पे बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव होगा। शॉर्ट टर्म में शायद मार्केट्स में वॉलेटिलिटी और दबाव में चलते हो सकता है PNB के स्टॉक के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिले, जिसके अंदर स्टॉक शायद 130 या फिर 120 तक के लेवल्स दिखा सकता है वॉलेटिलिटी के चलते। बट ओवरऑल अगर स्टॉक देखेंगे तो ये स्टॉक स्ट्रांग है। ऊपर में इमीडिएटली हमको 160 तक के लेवल्स तो इमीडिएटली देखने को मिल सकता है, और जिस भी दिन ये स्टॉक 160 के ऊपर क्लोज देने में सक्षम हो जाएगा विद वॉल्यूम्स, तो हमको ऊपर में 180 से 200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 3 से 4 महीने का टाइमिंग PNB के अंदर भी देना पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में PSU बैंकिंग के अंदर एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है। PNB इनका स्टॉक सिलेक्शन सही है, बस इनको टाइम होराइजन थोड़ा सा देना पड़ेगा, अच्छा रिटर्न इनको मिल सकता है। हमारे साथ SC पुरी मौजूद हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। पुरी साहब नमस्कार, सवाल पूछें अपना। अब मेरे पास टाटा इंडिया के शेयर हैं, वो एवरेज करके अभी 500 हो गए टोटल। और एवरेज बाइंग प्राइस क्या हो गया आपका बाटा में? 450 मैडम। 450 हो गया है, ठीक है।
ठीक है। लॉन्ग टर्म का वो है जी होराइजन। जी राजेश, इन्होंने एवरेज की है अपना निवेश, इसीलिए अब जो इनका बाइंग प्राइस है वो 450 के आसपास हो गया है। और डीमोनेटाइजेशन से इंपैक्ट होने वाली एक कंपनी बाटा भी है, स्टॉक 52 वीक क्लोज पर ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह है आपकी? सही कहा आपने दीपाली, अगर आप देखें तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वहाँ पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा एटलीस्ट नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स पे। पहली तिमाही में नंबर्स फ्लैट थे, दूसरी तिमाही के नंबर जो आने वाले हैं वो 25 तारीख को आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं हैं। और मुझे लगता है कि जो खर्चे जो कंजम्पशन है वहाँ थोड़ा दबाव आएगा और ऐसी कंपनियों में थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा। बेहतर होगा अगर ये स्टॉक यहाँ से 20-30 रुपया बाजार सुधरता है, वहाँ आता है 450 रुपये तक, तो वहाँ निकल जाए। जी 450 के लेवल्स मिले तो एग्जिट करने की सलाह है बाटा।